आइए सुनते हैं एक
अध्यापिका से। मैं ममता मनचंदा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनंगवा से लैब अटेंडेंट। जी, तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आप गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं, तो मैम आपका जो स्कूल है वहाँ पर विशेषकर लड़कियां ही पढ़ने आती है, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपके आसपास जो क्षेत्र है, बेटियों की जो मात्रा है वो पहले के समय से ज्यादा बढ़ी है? लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं निरंतर? जी, पहले से मात्रा तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं जागरूक हुए हैं लड़कियों की शिक्षा को लेकर? हाँ, शिक्षा को कह के ले लो, गवर्नमेंट ने टैब अलाउड कर दिए हैं कि 10वीं से 12वीं तक सभी बच्चों को टैब दिया जाएगा। तो जो बच्चे नहीं भी पढ़ना चाहते थे वो टैब को चाह करके पढ़ने लग जाते हैं। आजकल बच्चे 12वीं के बाद सरपंची के लिए 12वीं जरूरी होगी, तो हमारे बच्चे 12वीं, जो 4-4 साल बच्चे बैठे हुए थे वो बच्चे भी 12वीं जरूरी कर रहे हैं। अब तो 12वीं करवाते हैं। पहले 8वीं के बाद 9वीं के बाद बच्चों को बिठा लिया जाता था। लड़की बड़ी हो गई है, पर अब जब सरपंची में 12वीं डिक्लेयर कर दिया कि +2 जरूरी है, तो तब से वो अपने बच्चों को +2 तो कराएंगे ही कराएंगे। इसलिए बच्चे बहुत हैं स्कूल में। तो मैम अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों का एडमिशन तो करवा देते हैं, खासकर कि जैसे कि लड़कियों के लिए कि एडमिशन तो करवा दिया, पर स्कूल में वो अपनी उपस्थिति नहीं दे पाती क्योंकि घर के कामों में जो लोग हैं उनको बिजी रखते हैं या सोचते हैं कि स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, चलो इतना ही ठीक है, बाकी स्कूल जाकर क्या करेगी। तो आपके यहाँ पर ऐसा होता है कि लड़कियां जो एक प्रॉपर उनकी अटेंडेंस होती है, या वो बस एक एडमिशन ले लिया है और उसके बाद स्कूल नहीं आती है? हमारे स्कूल में डेली अटेंडेंस होती है, ऑनलाइन अटेंडेंस भी होती है, और हमारे ब्लॉक में जो हमारे ब्लॉक ऑफिसर है वो भी अटेंडेंस वगैरह बड़ा ख्याल रखते हैं। टाइम टू टाइम राउंड पे भी आते हैं, डीपीसी, डीओ साहब सभी हमारे स्कूलों में राउंड लेते हैं कि बच्चे एक्चुअल में हैं या नहीं है। कुछ ऐसी टीम भी बनाई है गवर्नमेंट ने जो आए और देखें कि बच्चे हैं या नहीं है। पर हमारे स्कूल का जो शुरू से जो रवैया चलता आ रहा है, मैं स्कूल में 13 साल से हूँ, डेली अटेंडेंस होती है। जो बच्चे नहीं आते उनको फोन कॉल की जाती है, फिर से कॉल की जाती है, फिर उनके घर पे नोटिस दिया जाता है कि नाम काट दिया जाएगा, और वो फिर भी नहीं अवेलेबल होते तो नाम काट दिया जाता है। तो मैम जो उनके पेरेंट्स है लड़कियों के, उनका क्या रवैया रहता है अपनी बेटियों के प्रति? मोस्टली पेरेंट्स अच्छे होते हैं। तो 10% तो मजबूरी सबके यहाँ होती है। कुछ गरीब बच्चे, जो ज्यादा गरीब बच्चे भी होते हैं जिनका गुजारा बिना उसके होता ही नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ना मम्मी है ना पापा है, अगर वो घर का काम ना करे तो उनकी पढ़ाई नहीं होती। पर्सनली पता है, हम उन बच्चों को नोटिस में रखते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, ये घरों का काम करती हैं, झाड़ू पोछे बर्तन करती हैं, और तभी पैसे मिलते हैं, तभी घर का खाना और गुजारा चलता है। तो वो लड़कियां भी आपके यहाँ पे स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी कर रही हैं? बिल्कुल पूरी कर रही है। जो उनको हम सपोर्ट भी करते हैं, बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, पूरा स्टाफ सपोर्ट करता है, उनको ड्रेस भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ बच्चे जैसे पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं तो उनको हम स्टेशनरी वगैरह भी पर्सनली अमाउंट में से भी देते हैं हम लोग उनको। स्टाफ के सभी मेंबर, हम नहीं, स्टाफ के सभी मेंबर करते हैं। तो मैम जैसे कि आपका जैसे स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, तो आपके स्कूल में, लड़कियों वाले स्कूल में क्या कुछ स्पेशल जो है एक फैसिलिटीज जो लड़कियों को प्रोवाइड कराई जाती है, या अगर मैं बात करूं कि किस तरह की जो फैसिलिटीज है आपके स्कूल में लड़कियों को प्रोवाइड करवाई जाती है? जी, ऐसी बहुत सारी, जैसे टॉयलेट की बिल्कुल पर्सनल टॉयलेट लड़कियों के लिए बने हुए हैं, काफी साफ सुथरे हैं, और उनके लिए हमारे यहाँ कोई 4th क्लास नहीं है, पर सर ने अपने पर्सनल अमाउंट से 4th क्लास की अरेंज किया हुआ है, जो मॉर्निंग और इवनिंग में साफ करके जाती है। सेकंड, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सैनिटरी पैड वगैरह आते हैं जो लड़कियों के लिए बहुत यूजेबल होते हैं। गरीब लड़कियां हैं और ये लड़कियों के लिए, सभी के लिए रिक्वायर होता है। 6 से 12 तो सभी लड़कियों को चाहिए होता है, तो वो भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे गेट पे पुलिस के 2 से 3 मेंबर खड़े रहते हैं। एसएचओ साहब भी राउंड पे डेली आते हैं, और जब हमारी छुट्टी होती है तो उस टाइम पे हमारे पुलिस विभाग जो है हमारे दरवाजे पे खड़ा रहता है, तो वो हमेशा प्रोवाइड रहती है। हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, वो इस चीज का खास कर ध्यान रखते हैं, और वो उन्होंने कैमरे लगवाए हुए हैं, पूरे स्कूल में कैमरे लगवाए हुए हैं। टीचर बहुत कम है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो टीचर लेस नहीं है, वहाँ पे टीचर ही नहीं है। अच्छा मैम, आपसे मैं अब ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि आप 13 साल से पढ़ा रही हैं, तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, जैसे कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रही हैं, कोई स्कूल की आपकी ऐसी कोई जो छात्रा है जो पढ़ लिख कर फिर वो एक बड़ी सी पोस्ट में जैसे उत्तीर्ण हुई है, या एक पोस्ट उन्होंने हासिल की, फिर उसके बाद की मुलाकात जब आपसे हुई हो और आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मेरे यहीं पे एक शिवानी है, वो लड़की हमारे यहीं से +2 करके गई। जिस साल मैंने ज्वाइन किया था उस साल उसने +2 की थी, और वो अब हमारे यहाँ पे शिक्षा सहायक है। उसने सारे टेस्ट क्लियर कर चुकी है, वो हमारे स्कूल में ज्वाइन कर चुकी है। दूसरी है वरीशा बेगम जी, IT सेल से, वो भी हमारे स्कूल से पढ़ के गई है। IT सेल में कंप्यूटर टीचर हमारे स्कूल में NSPO की तरफ से ज्वाइन किया हुआ है। एक हमारे यहाँ थी, उसका नाम था शायद
पुलिस विभाग में भर्ती हुई है उसकी। हमारी गवर्नमेंट एक रोल मॉडल की तरह बच्चों को इस मतलब प्रोवाइड करती है, सम्मान की तरह उनको बुलाना करना, और उनको फिर सम्मान के लिए कुछ पैसे, कुछ राशि, जैसे इस बार 750 रुपीज आए थे तो वो उन लोगों को दिए जाते हैं। तो हम बच्चों को बुला करके ये चीज जरूर कराते हैं, प्रोग्राम भी अच्छा कराते हैं, बच्चों को देते भी जरूर है ताकि और बच्चे भी मोटिवेट हों उनको देख करके। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल के। तो वाकई जब लड़कियां शिक्षित होती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने घर का तो नाम रोशन करती है, साथ ही साथ देश का नाम भी रोशन करती है। मैम, अब एक आखिरी सवाल मेरा, आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों की शिक्षा को लेकर? सुनने वाले श्रोता को यही कहना चाहूंगी, क्योंकि श्रोता में सभी होंगे और सभी में हमारे मंत्री भी होंगे, हमारे सेल्फ जो सोशल वर्कर हैं वो भी होंगे, मेरे जैसे बहन भाई भी होंगे, और जिनकी गरीब बेटियां पढ़ रही होंगी वो भी होंगे। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, प्लीज गाँव की तरफ, पिछड़े इलाकों की तरफ ये ध्यान करे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर भी प्रोवाइड कराओ। तो मैम, आपने मेरे साथ ये महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां साझा की। तो चलिए श्रोताओं, अब आपको एक गीत सुनवाते हैं जिसमें कि एक लड़की अपनी माँ से विनती कर रही है कि माँ, मुझे कोख में मत मारो, मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ और मैं स्वतंत्रता के साथ इस जीवन को जीना चाहती हूँ, और साथ ही चाहती हूँ कि मैं अपने घर का भी नाम रोशन करूँ और साथ ही साथ अपने देश का भी नाम रोशन करूँ। एक गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड करवाने से पता लगा लेती है कि मेरे पेट में कन्या का पालन पोषण चला हुआ है। प्रेमी सजनों, उसको जन्म लेने से पहले ही खत्म करवा देना चाहती है, लेकिन उस कन्या की आत्मा उसकी अपनी मां से प्रार्थना करती है। कैसे भला? मेरी मात मने मरवावे ना, मैं थारी श्यान देखना चाहूं सू, हरी करबत बार लकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू।
चाहूं सू गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सू मात मने मरे वावना तारी शान देखना चाहूं सू तेरी गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सू मात मने मरवावना दो चार साल में भाई ने दो चार साल में भाई ने खिलावन जोगिरी हो जाएंगी पकड़ के डोरी पालना खिलावन जोगी हो जाएंगी अरे आजा भाई चोली दे बुलावन जोगी हो जाएंगी बांध के पोथी भाई के जिलावन जोगी हो जाएंगी सामण की पनवासियाला सामण की पनवासियाला वो बान देखनारी चाहूं सू तेरी गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सू मात मने मरे वावना तारी शान देखना चाहूं सू तेरी गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सू मात मने मरवावना अरे गोबर कूड़ा कासन बंडे अरे गोबर कूड़ा कासन बंडे मत घरा सफाई कर लूंगी जी चाहे तो पढ़ा दियो मैं मुफ्त पढ़ाई कर लूंगी MSc PhD करके दरव कमाई कर लूंगी अगला जन्म सुधर जागा मत देश भलाई कर लूंगी आगे नर चोला मिल जाए आगे नरे चोला मिल जाओ वो ज्ञान देखनारी चाहूं सू तेरी गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सो मात मने मरे वावना तारी शान देखना चाहूं सो तेरी गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सो मात
खर्चे ब्याह हो जागा, वडी लिखी बहु मिलगी न्यू गणा अगल्या के चा हो जागा, और विद्या के सा धन कोने से बोलन कारा हो जागा, गुण के जो क्या करें आप आदरबा हो जागा, गुण कर्म और धर्म से आदर, गुण कर्म और धर्म से आदर, मान देखना चाहूं सू गई गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सो, मातम ने मरे वावना थारी शान देखना चाहूं सो, तेरी गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सो, मातम ने मरवावना। भाई के ब्याह में चोर मारती, भाई के ब्याह में चोर मारती, मैं कहीं संगर के चलूंगी, बावज ने दे दाम दुकान में गौड़ी भर के चलूंगी, और बार रोकाई सौड़ करूं इज्जत ते डर के चलूंगी, श्री काम सिंह निर्लोभ थारा शुक्रिया करके चलूंगी, अगत चलावन ने सबके, अगत चलावन ने सबके, संतान देखनारी चाहूं सू, तेरी गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सो, मातम ने मरे वावना तारी शान देखना चाहूं सो, गर्भ से बाहर लकड़ के हिंदू से तान देखना चाहूं सो, मातम ने मरवावना। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति, और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आओ घूमने चलें, जिसे प्रस्तुत करेंगी अनुराधा।